भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है। वहां भी अगर कोई बोल रहा है तो हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सब बोलते हैं, अदर पार्टियां बोलती है, और इनके हाथ में व्यापार रोकना है, इनके हाथ में बिजली रोकना है, इनके हाथ में कारोबार रोकना है। तो ये बदस्तूर इनका कार्य जारी है। शेख हसीना जी बराबर में बैठी है और वहां का हिंदू बाहर में चला जाए, इसको लेकर के जो इनके वोटर थे वही सड़कों पे उतर चुका था। तो लोगों को डाइवर्ट करना चाहे, लेकिन ये गलत जगह बटन दबा गए, गलत बटन दबा गए। कल बड़ा आंदोलन हो रहा है देश में, फिर बाबा साहब को लेकर आप भी कर रहे हैं, पुतले फूक रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? गृह मंत्री जी का पुतला फूकना कितना ठीक? देखिए, गृह मंत्री जी का पुतला फूकना ठीक नहीं है, लेकिन गृह मंत्री जी का व्यवहार ऐसा होना क्या तानाशाह की ओर अग्रसर नहीं करता? और यह हिंदुस्तान वीरों से खाली नहीं है। इस हिंदुस्तान की हर माँ अपने दूध से जो है बेटे को पाल करके एक योद्धा बनाता है। जब जब इस देश में तानाशाह ने अपना फन उठाया है, तब तब कोई चंद्रशेखर आजाद बन गया, कोई अशफाकुल्लाह खान बन गया, कोई भगत सिंह बन गया, कोई मौलाना आजाद बन गया और इस देश को आजादी दिलाया और समय समय पर संघर्ष करने का प्रयास किया है। और फिर देश को आवश्यकता पड़ गई है कि माँ अपने बेटे को कहे कि बेटा निकलो घरों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से। इन बेईमानों ने जो है फिर तानाशाही की प्रारूप को तैयार करने का प्रयास किया है, जिसे हिंदुस्तान की सरजमी कतई स्वीकार नहीं करता है। अच्छा, मनमोहन झा जी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा जी, भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा बाबा साहब देखिए बोलकर। हम राजनीति जो ये वर्तमान की बात है, लाभ या नुकसान पे नहीं कर रहे हैं। ये एक महान विभूति के खिलाफ जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, आज भी हम गृह मंत्री को माननीय जी कह रहे हैं, क्योंकि यह हमारा संस्कार है, यह हमारा संविधान कहता है। और जो संविधान निर्माता की वजह से एक चाय वाला देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और उसका मंत्री जो है उस संविधान निर्माता के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो हार और जीत तो जनता तय करेगी। लेकिन अगर माननीय गृह मंत्री जी सार्वजनिक रूप से आप माफी नहीं मांगते हो, तो निश्चित रूप से जैसे गधे के सर से सिंह गायब हुआ, वैसे ही भाजपा को आप गायब कराने में भूमिका निभाओगे। अच्छा, मनमोहन झा जी आते हैं, उस यूपी में घर घर मंदिर ढूंढे जा रहे हैं आजकल, देखिए खुदाई चल रही है। देखिए, ये तो अब कौन है हिंदू का नेता? आर.एस. मोहन भागवत जी है। कौन है हिंदू का नेता? मोदी जी है, जो वहां कुवैत में गले मिल रहे, वेस्ट अवार्ड ले रहे, या उत्तर प्रदेश में हिंदू का सर्वश्रेष्ठ नेता बनने की चाह में माननीय योगी आदित्यनाथ जी भाषा की मर्यादा की पराकाष्ठा को पार करने का प्रयास करते हैं, और वो अभी से ही 2027 की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आप सोचो, आप महसूस करो कि संभल के लोगों को कितना दर्द महसूस हो रहा होगा। आज होंगे कुछ लोग जो पत्थर फेंके होंगे कुछ लोग, वो वजह भी क्यों बनी उस पर भी जाइए आप। लेकिन आज जो वहां के लोगों की माँ बहनों की, बेटों के, बेरोजगारों को, नौजवानों का, जिनका छोटा मोटा कारोबार है, उनकी क्या स्थिति है? इतनी तानाशाही कि हम जाना चाहते हैं, हमें जाने नहीं दिया जा रहा है वहां पे। तो क्या न्यायपालिका से कोई उम्मीद है आपको? जैसा सुप्रीम कापड़ करो सिंगार मोर पिया अनहर, कापड़ करो सिंगार 1991 वर्षिक एक्ट को चूल्हे में डाल दिया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई विवाद नहीं दायर किया जाएगा। उसके बावजूद नित्य नया खेल, और ये खेल सिर्फ जो हो रहा है ओनली फॉर भारतीय जनता पार्टी को 2027 में चुनाव जीतना है, और हिंदू मुस्लिम पे ही चुनाव ये लड़ना चाहते हैं। और हम उत्तर प्रदेश के आवाम से कहना चाहते हैं कि मेरे भाई, सैकड़ों मंदिरें, सैकड़ों मस्जिदें आज भी वीरान पड़े हैं, जहां लोग नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, जहां लोग पूजा नहीं। आज जो ये कहा जा रहा है कि मंदिर मिला, उस मंदिर को छोड़ा किसने? क्यों इतने कायर हो गए तुम? क्यों नहीं तुम संभाल पाए अपने मंदिर को? आज तुम वहां से पलायन कर जाते हो, तो वहां मुसलमान तो जाके पूजा करने से रहा भाई, तो वैसी खंडर सा बन जाता। सवाल है ना, पलायन करने को मजबूर किसने किया? नहीं, अब यहाँ हमारे देश से करोड़ों उद्योगपति चले गए, क्या सरकार ने उसे मजबूर किया था? सरकार ने उसे मजबूर किया कि तुम हिंदुस्तान की दौलत ले जाकर के विदेश में नागरिकता प्राप्त कर लो। तो आदमी की अपनी इच्छा होती है कि भाई मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, वहां रहना चाहता है।
तो उसको लेकर के आप ये ना कहें कि दबाव में, क्योंकि हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हम हिंदू और मुसलमान साथ रहना पसंद करते हैं। मंदिर तो मिल रहे हैं ना सर, देखिए नहीं, मंदिर क्यों नहीं मिलेंगे? अगर जहां हिंदू, मान लो 10 घर अगर हिंदू रहा हो तो वो मंदिर बनाएगा, लेकिन वो 10 घर फिर वहां से कहीं और चला गया अपने पूरे परिवार के साथ, तो मंदिर नहीं ले गया, या मंदिर से जो प्रतिमा था उसे उठा करके या तो विसर्जित करने का काम किया, या वो जहां चला गया होगा वहां ले जाकर के स्थापित करने का काम किया होगा, लेकिन स्ट्रक्चर मंदिर का वही रह गया। अब उसको तूफान बना करके दिखाने का कार्य किया जा रहा है। मीडिया के पास कोई काम है? आज पूरा हिंदुस्तान अंबेडकर जी के लिए मरने को तैयार बैठा है, कहां मीडिया दिखा रही है बताएं आप? लेकिन दैट संबल मिला अलीगढ़ में, चला कानपुर में, अब हो रहा बनारस में, अब ये हो गया, अब वो हो गया। अरे यार, कहां ले जाके रखना चाहते हो इस हिंदुस्तान को? हिंदुस्तान का नौजवान शिक्षा चाहता है, हिंदुस्तान का नौजवान कारोबार चाहता है, हिंदुस्तान का नौजवान पीसफुल माहौल चाहता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज कह रहे हैं कि देश जो है बहुसंख्यकों के हिसाब से चलना चाहिए। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। कॉलेजियम से मैं मांग करता हूं कि स्वतः ही वो संज्ञान ले, क्योंकि वो उस संवैधानिक पीठ पे बैठे हैं जिन पे चाबुक न नेता चला सकता है, न पुलिस चला सकती है, न कार्यपालिका चला सकती है, न विधायिका चला सकती है, न पत्रकारिता चला सकती है। उन पे चाबुक चलेगा तो कॉलेजियम से बड़े जिम्मेदार पद है। आखिर किस पे उम्मीद करेंगे हम साहब? कौन हमारा सुन लेगा? जब माननीय उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ही अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो उस चैम्बर में जाने से पहले देश का मुसलमान डरेगा, देश का सिख डरेगा, देश का जैन डरेगा। तो क्या मुसलमानों के प्रति जो नफरत है वो अब देश के और संस्थानों के हर लोगों के बीच में जो, देखिए, ये बीज तो उसी दिन बो दिया गया जिस दिन ये कहा गया कि आरएसएस की सदस्यता जो है अब सरकारी अधिकारी भी ले सकते हैं। तो ये बीज बोने का काम किया गया है, और इस बीज से जो है हम हिंदुस्तानियों को सावधान होने की आवश्यकता है। चलो ठीक, धन्यवाद। लेकिन सर एक सवाल है, आप सब ब्राह्मण हैं, आप बाबा साहब का अम्बेडकर ज्यादा पसंद करते हैं या फिर मनुस्मृति? देखिए, मनुस्मृति के लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। ठीक है, सम्मान करना अपनी जगह है, आप हर धर्म का सम्मान करो, हर ग्रंथ का सम्मान करो, लेकिन अगर देश को मजबूत करना चाहते हो, आप देश को वाकई स्वर्ग बनाना चाहते हो, तो मनुस्मृति से स्वर्ग नहीं बनेगा देश, स्वर्ग बनेगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान से। ये हर साल जलाते हैं मनुस्मृति की किताब को, ये पहले जलाई थी बाबा साहब ने 1928 में, तो बची कहाँ है? क्यों इसका विरोध करते हैं लोग? ब्राह्मणों ने जलाई थी। देखिए, हर वो व्यक्ति जो चाहता हो कि देश को हमें प्रगति की राह पे लेके चलना है, देश में पीसफुल माहौल रखना है हमें, तो वो बाबा साहब को लेकर आपके चलेगा। नेता इम्तियाज जलील कहते हैं कि बीजेपी अगर प्रज्ञा को सीट टिकट दे सकती है तो हम ताहिर हुसैन को क्यों नहीं टिकट दे सकते? देखिए, तो ये तो बीजेपी को नहीं, देखो, ताहिर हुसैन और साध्वी प्रज्ञा में बहुत बड़ा डिफरेंस है। साध्वी प्रज्ञा आतंकी है, साध्वी प्रज्ञा आतंकी है। हमारा नेता ताहिर हुसैन आतंकी नहीं है। उसको पुलिस ने मढ़ने का काम किया है, जो जांच का विषय है और माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें यह अधिकार दिया है कि मैं अपने डिफेंस में लड़ाई लड़ सकूं, और यह अधिकार है हम, इसलिए हम कोई बलात्कारी को तो टिकट दे नहीं रहे। कोई बलात्कारी तो हमारी पार्टी में नहीं है भाई, कोई लुटेरा नहीं है हमारी पार्टी में, कोई बम ब्लास्ट करने वाला तो नहीं है ना, कोई त्रिशूल और चाकू लेके बांटने वाला तो नहीं है ना। वो पार्षद रहा है, जनता का सेवक रहा है वो। ठीक है, कुछ गलतियां होती हैं और नहीं भी होती है। मान लो जैसे ही आप समाज में बैठते हो तो एक पक्ष जैसे एक का साथ देते हो दूसरा दुश्मन हो जाता है आपका, हो सकता है उसी के। दीपक अम्बेडकर को लेकर जंतर मंतर सड़कों पर है, आप क्या सोच रहे हो इसी कहाँ दिख रहे हैं? कमाल कर रहे हो सब, आपका कैमरा नहीं देख रहा तो इसमें हमारी क्या दोष है साहब। महाराष्ट्र, हैदराबाद, तेलंगाना की धरती से लेकर महाराष्ट्र तक अमित शाह जी को जूते का माला तक पहनाने का कार्य अगर किसी ने किया तो वो हमारा नेता इम्तियाज जलील ने किया। और आज हमारे कई कार्यकर्ताओं पे, नेताओं पे मुकदमा दर्ज हुआ है, और इन मुकदमाओं से हम घबराते नहीं, क्योंकि बाबा साहब का सम्मान करते भारत हैं। बंद करने की भी कॉल दी गई है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश होगा वो पालन करने का कार्य करेंगे हम, और संवैधानिक तरीके से करेंगे, संविधान के खिलाफ नहीं चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।